हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले टाइप्स को देखेंगे जो है वर्ब। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टाइप्स होते हैं, नाउन से लेके कंजक्शन तक। ठीक है, तो इसमें आज हम देखेंगे वर्ब के क्लास को। किसे देखेंगे? वर्ब के क्लास को। तो जैसा कि मैंने वर्ब के क्लास को यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज में भी थोड़ा डिस्क्राइब किया है। यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज में मैंने फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब को बताया है, राइट? किसको बताया? फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब को। इसके बाद मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को भी काफी हद तक उसमें डिस्क्राइब करके समझाया है। लेकिन फिर से मैं सारे वर्ब्स को आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है ना? एक बार आप यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज की क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है? और थोड़ा सा मैं आज भी वर्ब्स को डिस्क्राइब कर रहा हूं, राइट? तो देखते हैं वर्ब होता क्या है। शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल से, है ना? आइए देखते हैं। अ वर्ब डिनोट्स एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। किसके एक्शन को डिनोट्स करता है? सब्जेक्ट के एक्शन को डिनोट्स करता है। वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट के एक्शन को डिनोट्स करने वाला वर्ड ही वर्ब कहलाता है, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो यहां पर देखिए, जो प्ले है क्या है? वर्ब है। प्ले क्या है? वर्ब है, जो सब्जेक्ट के एक्शन को डिनोट्स किया जा रहा है। प्ले कौन कर रहा है? वह कर रहा है। प्ले कौन कर रहा है? वह, जो क्या है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। तो निश्चित रूप से आपको एग्जांपल समझ में आया होगा कि वर्ब क्या होता है। वर्ब वह होता है जो सब्जेक्ट के एक्शन को डिनोट्स करता है। आइए इसके टाइप्स की ओर आपको ले चलते हैं। तो वर्ब के जो टाइप्स है, मैंने तो पहले 2 टाइप्स लिखा है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसा कि मैंने यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज के क्लास में फाइनाइट वर्ब को भी डिस्क्राइब किया है कि फाइनाइट वर्ब वह होता है जो टाइम एंड टेंस को बताता है, टाइम एंड टेंस को शो करता है। और नॉन फाइनाइट वो होता है जो टाइम एंड टेंस को नहीं बताता है, टाइम एंड टेंस को नहीं बताता। आइए इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो फाइनाइट वर्ब होता है, हम कह सकते हैं ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। देखिए, वह कल दिल्ली गया था। वह कल दिल्ली गया था। ध्यान दीजिएगा, यहां पे वर्ब देखिए क्या है? पास्ट टेंस में। वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में है, जिसमें आपको टेंस पता चल रहा है। क्या चल रहा है? टेंस पता चल रहा है। इसीलिए जो फाइनाइट वर्ब होता है वो टेंस के बारे में निश्चित रूप से बताता है। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ये टेंस को नहीं बताता है। नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस को नहीं बताता है, ठीक है ना? और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के जो टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड जिरंड। इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड जिरंड। इन्फिनिटिव में देखिए 2 टाइप्स होता है। एक इन्फिनिटिव होता है जो आपका बेस फॉर्म होता है वर्ब का, जैसे गो हो गया, टू गो, प्ले हो गया, टू प्ले, है ना? तो वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वहां पे हम इन्फिनिटी का यूज करते हैं उसके साथ। और दूसरी बात, एक बेयर इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? बेयर इन्फिनिटी, जो विदाउट टू यूज होता है, जिसमें सभी मोडाल्स आते हैं। सभी क्या आते हैं? मोडाल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम बेयर इन्फिनिटी में अगर देखना चाहें तो कह सकते हैं ही कैन रन। ही कैन रन, वह दौड़ सकता है। तो इसमें देखिए इन्फिनिटी नहीं यूज है। इन्फिनिटी यूज नहीं, मतलब टू यहां पे यूज नहीं है, तो इसको हम बेयर इन्फिनिटी कहते हैं, राइट? आगे हम ले चलते हैं आपको। इसके 3 टाइप्स हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि जो पार्टिसिपल है, क्या है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के भी 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल एक हुआ, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वह फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें ऐड होता है ना? वह फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है। सी इज प्लेइंग हॉकी, सी इज प्लेइंग फुटबॉल, है ना? तो ये क्या है? बेस्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है, जो टाइम को नहीं बताता है। टाइम है, टाइम को शो नहीं करता है, ठीक है ना? आगे पास्ट पार्टिसिपल देख रहे हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म होता है। वर्ब थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं?
वर्ब में ईडी या फिर ईएन ऐड होता है, राइट। ओके, आगे देख लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो इन सारे चीजों को मैं यहाँ पे केवल राइट किया हूं, लेकिन यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज में मैंने इन सारी चीजों को बड़े अच्छे से समझाया है। उस क्लास को आप देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। वर्ब का क्लास है, इसलिए सारे वर्ब्स को मैंने राइट कर दिया है, और जिस वर्ब को मैंने यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज में नहीं समझाया उसे मैं क्लास में समझा देता हूं, ठीक है ना। आगे देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। किसे? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जो अपने साथ कम से कम एक ऑब्जेक्ट रखता हो, टेक्स एन ऑब्जेक्ट। आगे मैंने देखिए यहां भी राइट किया है अ वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, वह वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो, वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट रखता हो। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सी सिंग्स अ सॉन्ग। देखिए यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंग्स है, और सॉन्ग क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। सी क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अगर बेसिक पैटर्न को हम देखें सेंटेंस के, तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे देखिए जो सिंग वर्ब है उसने अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, इसलिए क्या हुआ? आपका ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, है ना। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखता है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखता है। फॉर एग्जाम्पल ही एट, वह खाया। उसने क्या खाया? ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं पता है। जैसा कि मैंने आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के क्लास में ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड किया जाता है उसको भी मैंने बताया है। ही एट, वह खाया, लेकिन क्या खाया ऑब्जेक्ट पता ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाता है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। ये क्या हो जाता है? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने एग्जांपल्स वगैरह भी राइट किया है, और इसके डेफिनेशंस राइट किए, एग्जांपल से भी मैंने आपको समझाया। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं और जो फाइनाइट वर्ब होते हैं उसको भी बताया हमने। नॉन फाइनाइट में जो इन्फिनिटी होता है, बेयर इन्फिनिटी होता है, उसके बारे में भी मैंने बताया। तो आज के क्लास में आप इसके टाइप्स को नोट कर लीजिए। बाकी जो आपका लिंकिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और जो मोडाल्स है, इसे मैं वर्ब के नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। और आप वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगा, है ना। और दूसरी बात यह है कि जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा रहा हूं, इसमें जो भी मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, उस डिस्क्रिप्शंस को आप अच्छे से देखिएगा। निश्चित रूप से आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, सी टेट का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का टेट हो, आप उसे निश्चित रूप से क्वालिफाई कर सकते हैं। एसएससी वगैरह में भी जो इंग्लिश वगैरह पूछे जाते हैं, इस क्लास को आप देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको किसी भी एग्जाम में सफर नहीं करना पड़ेगा। आप निश्चित रूप से इंग्लिश के अधिक से अधिक क्वेश्चन उसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।